इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स के पूरे डिटेल को, यानी कैसे आप लोग क्लास 9-10 में अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, एंड नोट्स क्या खुद बनाना चाहिए या फिर कहीं से ले लेना चाहिए। शॉर्ट नोट अच्छा होता है, लॉन्ग नोट्स अच्छा होता है, तो कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। ओके, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये पूरा कंप्लीट नोट्स जो होता है ना, नोट्स वो आपको नोट्स का नोट्स मिल जाएगा। मतलब समझ लीजिए आज आप समझ जाएंगे कि नोट्स क्यों अच्छा होता है, क्यों बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो कमेंट में मैंने बार बार देखा है वो ये होता है कि क्लास 9, 10, 10th में नोट्स बनाना क्यों चाहिए। अब देखिए, नोट्स आपको इसलिए बनाना चाहिए ना क्योंकि आप उसे रिवाइज कर पाएं, यानी जब एग्जामिनेशन आए तो ऐसा नहीं हो कि आपको बुक खोल के बैठना पड़ जाए उसे रीडिंग करने के लिए, या फिर आपको एक मोटा सा बुक लेके बैठ जाए जैसे कि ऑल इन वन ये सब, या फिर बोल सकते हैं कि एस चांद जैसा बुक जो होता है, आप उतना मोटा बुक लेके बैठ जाएंगे कि नहीं आज मैं इसे ही पढ़ूंगा, इसी से एग्जाम कल दे करके आऊंगा। तो वैसे नहीं होता है, आपको जरूरी होता है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स को बनाने से क्या होगा कि आप लोग फास्टली चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। एंड जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ इंटरवल में, कुछ दिनों के इंटरवल में आपको उसे रिवाइज भी करते चलना है, जिसके चलते आपको वो नोट्स हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। ओके, तो सबसे जरूरी था नोट्स बनाया इसलिए जाता है कि आप लोग उसे समय के साथ रिवाइज कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि नोट्स हमें खुद बनाने चाहिए या फिर कहीं से ले लेने चाहिए। देखिए, इसके भी दो एडवांटेज हो जाते हैं, कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है कि कहीं से ले लिया जाए खुद बनाया जाए। अब देखिए, खुद ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए। क्यों खुद बनाने चाहिए? आपको नोट्स इसलिए खुद बनाने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बाद जब आप नोट्स को बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप लोगों का दिमाग जो है एक बार उसे पढ़ने में जाता है, फिर आप उसे लिखते हैं, लिखते लिखते फिर से पढ़ते हैं। तो सोचिए आप लोग जब लिखते हैं तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नोट्स खुद से बनाने चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स का कहना ये है कि नोट्स बनाना मतलब टाइम वेस्ट करना, बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। नोट्स बनाना टाइम वेस्ट करने के एक बार बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, कोई आप इसमें रिलेशन ही नहीं निकाल सकते कि नोट्स बनाना टाइम वेस्ट करना। नोट्स बनाना मतलब टाइम को यूटिलाइज करना। अब टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, किस सेंस में ऐसा कर रहा हूँ मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो समझ लीजिए कि पांचों सेंस खुल जाते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाते हैं, लिखते हैं, लिखते समय देखते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा रिवीजन होता है आपका नोट्स के साथ। इसलिए कहा जाता है कि नोट्स आपको बिल्कुल ही बनाने चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नोट्स को नेगलेक्ट करना चाहिए। अब क्या आर्टिफिशियल नोट्स यानी कहीं से आप ले लें नोट्स को, क्या वो अच्छा होता है? तो देखिए, किस किसी सेंस में वो अच्छा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से एक बहुत अच्छा नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो कहीं से नोट्स ले लेते हैं एंड उसके बाद उसे रिवाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास 8 में बहुत ही अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराया था। यदि आप इस बार भी चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स दे दूँ तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जरूर मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, देखिए मेंबरशिप का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, आर्टिफिशियल नोट्स के क्या नुकसान होते हैं ये समझिए। आर्टिफिशियल नोट्स के ये नुकसान होते हैं स्टूडेंट्स कि वो आपके वर्डिंग्स में नहीं रहते हैं, यानी जब आप अपने वर्डिंग्स में नोट्स को बनाते हैं, यानी आप जो समझे हुए हैं आप उसे लिखते हैं, लेकिन जब कहीं से आप नोट्स को लेते हैं इसका मतलब जो बनाया है नोट्स वो क्या समझा, यानी उसका कंक्लूजन वो लिखता है। ओके, एंड जब आप खुद का नोट्स बनाते हैं तो आप डिफरेंट कलर का पेन यूज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है इधर को बताया जाए कि इंपॉर्टेंट, आप उसमें इंपॉर्टेंट लिखते हैं। बट नोट्स जब आप कहीं से ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सिंपली ये कह दिया जाता है कि ये चीज होती है, आपको बस उसे रट लेना है, जो भी आप करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। ये हो जाता है नोट्स के, अरे बोल सकते हैं कि कहीं से लिए हुए नोट्स के नुकसान। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि नोट्स मेनली किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए, नोट्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शॉर्ट नोट्स एंड दूसरा होता है लॉन्ग नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स के क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा अच्छा होता है वो देखिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिखना, यानी किसी भी चैप्टर को अधिक से 2-3 पेजों में कवर कर देना। मान लीजिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बहुत ही छोटे चीज़ों में लिखना है, बहुत ही छोटे डेफिनेशंस लिखने हैं, ऐसा लिखना है कि आप क्विक रिवीजन कर पाएं। शॉर्ट नोट बेसिकली आपको क्विक रिवीजन के लिए बनवाया जाता है। ओके, आप यदि देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जगहों से लॉन्ग नोट्स ही दिया जाता है, बट यदि आप लॉन्ग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि मैं लॉन्ग नोट्स बनाऊँ क्योंकि लॉन्ग नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई डेफिनेशन है तो आपको उस डेफिनेशन को आप जितना छोटा करके लिख सकते हैं। अब इतना भी छोटा नहीं करना है कि हमें 2-3 मिनट में खत्म
कर देगा, मतलब आपको इस सेंस में लिखना है कि जब आप उसे पढ़ें तो आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनना चाहिए, यानी एक सेंटेंस को 2-3 लाइन के सेंटेंस को कम में करके लिख देना, इसी को कहा जाता है शॉर्ट नोट्स। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? क्विक रिवीजन, जल्दी आप रिवाइज कर पाते हैं। उसके बाद यदि आपको मन है कि आप एक बार शॉर्ट नोट्स को पढ़ ले, बुक को पढ़ ले, तो आप दोनों चीज़ों को कर पाते हैं। बस यदि आप लॉन्ग नोट्स बनाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं? इसके फायदे ये होते हैं कि आपको आपका एक कंप्लीट बुक मिल जाता है, यानी ऐसा बुक जो आपने खुद बना लिया, बुक से निकाल के अपने बुक बना लिया, ये हो जाता है आपका लॉन्ग नोट्स। ओके, समझिएगा, बुक से आपने बुक बना लिया, यानी आप जब लॉन्ग नोट्स को बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही लंबा लंबा लिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग एक सेल्फ बुक आप खुद तैयार कर लेते हैं, जब उस एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाते हैं। ओके, अब देखिए अच्छा कौन सा है, तो यदि आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स अच्छा है, और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े तो भी शॉर्ट नोट्स अच्छा है, और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा लॉन्ग चाहिए, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ, सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आते चले जाएं, तो उसके लिए अच्छा होता है लॉन्ग नोट्स। आप लॉन्ग नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, बस नोट्स जरूर बनाएं। ओके, नोट्स बनाने से आपका दिमाग खुलेगा। अब आइए जानते हैं कि नोट्स की बनाते समय स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए, नोट्स बनाते समय लोग यही गलतियाँ करते हैं कि वो नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब ये नोट्स बनाने के बाद करते हैं। नोट्स बनाते समय क्या गलतियाँ होती है? नोट्स बनाते के समय ये गलतियां होती है स्टूडेंट्स कि वो बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा है जो पूरा का पूरा बुक को नोट्स के रूप में छाप देते हैं, यानी जो भी डेफिनेशन होता है ना, जितना दिया होता है उसे ही लिख देते हैं, यानी बुक को जैसा बुक में आपको टेक्स्ट दिया गया था वैसा ही छाप देना। नोट्स का मतलब वो नहीं होता है, नोट्स का मतलब होता है आप क्या समझते हैं, आपका खुद का कंक्लूजन क्या है, किस बेसिस पे आप इस चीज़ को लिख रहे हैं, वो होता है नोट्स। तो नोट्स के लिए ये जरूरी है कि आप लोग जितना अच्छा हो सके अपने से लिख पाएँ। ओके, जैसे जैसे आप लोग समय के साथ नोट्स बनाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप नोट्स आने वाले समय में बहुत अच्छा नोट्स तैयार कर पाएंगे। बट यदि आप कहीं से नोट्स ले लेंगे तो ना आपको बनाने की आदत पड़ेगी, ना आपको लिखने की आदत पड़ेगी, तो आपको दिक्कतें होंगी। ओके, अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते हैं। नोट्स तो बना लिया, बहुत लंबा लंबा नोट्स बनाया है, यानी एक टॉपिक को एक पेज में लिखा है, बट कभी नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ छापते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में नोट्स भी बनाया था। बट आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप नोट्स बनाते हैं, चाहे आप शॉर्ट नोट्स ही क्यों ना बनाएं, आपको उसे एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिवाइज करना है, यानी 7 दिन में, 14 दिन में। इससे क्या होगा कि आपका रिविजन एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता चला जाएगा। आप दूसरे चैप्टर को भी पढ़े, बट 1-2 घंटा आप लोग जब नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपने पीछे पढ़ा था वो आपको दिमाग में आता चला जाएगा, एंड एट अ टाइम एक समय में क्या हो जाएगा ना कि आपको उस चैप्टर पूरा कमांड हो जाएगा। एक बार आप समझ लेंगे, फिर आप नोट्स बना लेंगे, फिर आप उसे रेगुलर मैनर में पढ़ते रहेंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपका उस चैप्टर में पूरा कमांड हो जाएगा। अब उस चैप्टर से आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। इसलिए कहा जाए कि नोट्स को बनाना चाहिए। जितना अच्छा नोट्स आप बना पाएंगे स्टूडेंट्स, उतना अच्छा नोट्स आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। बट यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो आप लोग नोट्स कहीं से ले सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब देखिए नोट्स का आगे क्या काम आता है। यानी मान लीजिए आप 9 का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तब पढ़ेंगे तो आगे आपको काम आएगा। 10 में जब आप जाएंगे तो आप कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा। ओके, उसमें आप भूल जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या पढ़ा था 9 में, तो आप तुरंत नोट्स निकालेंगे अपना कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होगा कि आप आगे आने समय में फ्यूचर में भी उसे रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको फ्यूचर में उसका ये भी काम आएगा कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप उसे बिल्कुल भूल चुके हैं, तो जब आप लॉन्ग नोट्स को बनाएंगे तो आप उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और इसे आप आगे कैसे ब्रॉड करके लिख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नोट्स आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। अब आपका पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नोट्स बनाना चाहते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं फिर लॉन्ग, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आपको जो अच्छा लगे, यानी यदि आपके पास टाइम है, यदि आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लॉन्ग नोट्स बनाएं। बट यदि आप नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ही बनाएं। अब जो स्टूडेंट्स लॉन्ग नोट्स के साथ जा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा, उनके लिए एक फाइनल टिप ये रहेगी कि वो क्या करेंगे ना, लॉन्ग नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए लॉन्ग नोट्स को आपको क्या करना है, 7-7 दिन में रिवाइज करना है, 14-14 दिन में रिवाइज करना है। बट जो शॉर्ट नोट्स होगा उसे आपको क्या करना है, उन 14 दिन के बाद 5 दिन बाद रिवाइज करना है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप रिवाइज
करेंगे लॉन्ग नोट्स को, उसके 5 दिन बाद आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करना है, फिर उसके 14 दिन बाद आपको लॉन्ग नोट्स। इससे क्या होगा कि सर्कुलेशन होता रहेगा, आप पहले छोटा पढ़ेंगे फिर बड़ा पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा एंड आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज़ को याद रख पाएंगे। तो ये सारे नोट्स के बेनिफिट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोट्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नोट्स होता क्या है, क्यों बनाना चाहिए हमें नोट्स, और नोट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी। बट यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ गया है नोट्स को लेकर के, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को भी पिक कर पाऊँ। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस करिए। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना होगा कि आप कौन सा नोट्स बनाने वाले हैं, यानी आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं या फिर लॉन्ग नोट्स। ये आपका होमवर्क है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।